चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था, क्वेश्चंस देखे थे। अगले 100 क्वेश्चंस को आज डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं 101 से, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी तक 100 क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं। पिछली क्लास में 100 क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपके एसएससी, एमटीएस और जितने भी आपके एसएससी से रिलेटेड एग्जाम है, उन सब के लिए क्या होगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बंधु दोस्त यारी जितने भी हैं सबको क्या कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु वॉज द 24th जैन तीर्थंकरा। तो आपका क्या पूछ रहा है कि 24th जैन तीर्थंकरा कौन थे। तो याद रखना, जो ऋषभ देव थे ये फर्स्ट थे, पार्श्वनाथ जो थे ये 23 नंबर पे थे, ठीक है। तो और ये देखिए, जो महावीरा जो इनका राइट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि महावीर जो थे हमारे 24th क्या थे, तीर्थंकरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चाणक्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाई। देखो कहते हैं कि चाणक्य स्कूल जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा कपिला। क्या होगा राइट आंसर, कपिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हु वॉज रेफर्ड एज अ सेंड्रोकॉट्स इन द राइटिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, सेंड्रोकॉट्स जो है ये ग्रीक वर्ड में किसने रेफर किया था सेंड्रोकॉट्स को। तो बताइए किसके लिए रेफर किया गया था ग्रीक वर्ड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 104 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कदम्बरी जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया था। कौन सी बुक नहीं लिखी गई थी, कदम्बरी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 105 नंबर है, कहता है हु इज अ लिटरेरी फिगर ऑफ गुप्ता एज। बताइए गुप्ता एज का लिटरेरी फिगर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 105 का, भैरवी जी ये होगा, हरिसेना ये भी होगा, कालिदास ये भी होगा। लिटरेरी फिगर का मतलब होता है कि उस समय उसके टाइम पे राइटर कौन थे, या कहते हैं कि कवि कौन था। तो ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि द जातक टेल्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स। तो बताइए जहाँ पे ये वर्ड आ जाए जात का, इसका सिंपल सा याद रखेगा, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से। तो 106 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। गाइस अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 107 नंबर बोलता है, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम वॉज रिटन बाय। तो बताइए किसने लिखी थी ये बुक। 107 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द हड़प्पन पीपल डिड नॉट मेक एनी ट्रेड। तो बताइए कौन सा ऐसा कंट्री था, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा कंट्री था जहाँ पे कोई भी ट्रेड टाइप का कोई भी सीन नहीं देखा गया था। तो गाइस इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा, डी। 109 की ओर चलते हैं। 109 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। इनमें से कौन सा ऐसा साइट है जो पहली बार डिस्कवर किया गया था, सबसे पहली बार किया गया था। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा, हड़प्पा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बोलते हैं कि मैच कीजिए, मैच आपको करना है इसमें। तो चलिए 110 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 110 का क्वेश्चन नंबर कहता है ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा जो है ये किससे रिलेटेड होगा। तो बताइए जल्दी, आप दिमाग लगाइए इसमें, क्या होगा, ऋग्वेदा किससे रिलेटेड होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, हाइमेंस और प्रेयर से होगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं यजुर्वेदा जो है ये किससे रिलेटेड होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका, हाइमेंस एंड रिचुअल होगा। सामवेदा का पूछ दे, सामवेदा म्यूजिकल हाइमेंस होता है। कौन सा होता है, म्यूजिकल हाइमेंस, ठीक है। सारा हो गया, एक रह गया, कौन सा रह गया, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा कौन सा होता है, चार्म्स एंड स्पेल्स होता है, ठीक है। तो कौन सा मैच हो रहा है, पहले का जो क्या होना चाहिए, पहले का 4 होना चाहिए। तो पहले का 4 कौन कौन से में है, तो आप देख सकते हैं पहले का 4 2 में है, एक इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है भैया। तो ये पहले का 4 ये है, ये दूसरे का अजुर्वेदा का बोला था, अजुर्वेदा कौन सा होगा। तो अजुर्वेदा मैंने बताया था हाइमेंस एंड रिचुअल्स होगा। कौन सा, हाइमेंस एंड रिचुअल। बी का क्या होगा, सेकंड होगा, लेकिन यहाँ बी का फर्स्ट है, जिसकी वजह से राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। चलिए बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 111 है, द नेम ऑफ द किंगडम हु विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट इन वॉर्स। बताइए ऐसा कौन सा राजा है जो पहली बार लड़ाई में क्या किया था, किसी मतलब पहली बार ऐसा कौन सा राजा है जो हाथी का प्रयोग किया था, किसमें, वॉर में। तो कौन सा आंसर होगा, 111 का आंसर जल्दी बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल सही है, कौन सा होगा, मगध, ठीक है। मगध किंगडम था, कौन सा किंगडम, मगध किंगडम था, ठीक है। राजा नहीं दिया, किंगडम दिया हुआ, ठीक है। किंगडम मतलब कहाँ पे किया गया था, कौन सा क्षेत्र था, राज्य क्षेत्र बोला जाता है। तो कौन सा, मगध, मगधा जो था पहली बार किसका यूज किया था, एलिफेंट का यूज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मत्स्य महाजनपदा। तो मत्स्य महाजनपदा का कैपिटल क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 112 का जो राइट आंसर क्या होगा, विराटनगर राइट आंसर होगा। कौन सा, विराटनगर। एक और मैचिंग आ गया, क्वेश्चन नंबर 113 का कोई देखिए आंसर क्या होगा।
मैचिंग की ओर चलते हैं, थोड़ा मैचिंग नीचे से पॉइंट में मिलाते चलेंगे जी। क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए मगध जो है किससे रिलेटेड होगा? तो मगध जो हमारा पता है राजगिरी इसकी कैपिटल थी। वहीं वत्स्य की बताएं तो वत्स्य का क्या होगा? कौशाम्बी होगा। शूरसेना की बात करें तो शूरसेना का क्या होगा? मथुरा होगा। कंबोजा का क्या होगा? राजपुरा होगा। तो बताइए ए का कौन सा होना चाहिए? ए का होगा सेकंड। देखिए ए का सेकंड ये भी है, ए का सेकंड ये भी है, तो दो है। वत्सा का क्या होगा? वत्सा का आपका होगा कौशाम्बी। तो सेकंड का बी, इसमें बी का फर्स्ट ये है जो कि बी का फर्स्ट होना चाहिए, इसमें बी का फर्स्ट नहीं है, मतलब राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए राइट आंसर होगा किसका? 113 का आंसर, सही आंसर क्या होगा? ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेंट्स ट्रीटमेंट फॉर डिजीज? बताइए डिजीज के लिए कौन सा वेदा इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अथर्ववेदा जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्वेश्चन नंबर 115 भी सेम क्वेश्चन है, जब आप मैचिंग कर रहे थे तो यहाँ भी कुछ पूछ रहे हैं कि मैच करके बताइए कौन सा सही है, 1 2 3 4, ठीक है, कैपिटल किसका सही है। तो 115 का पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा इज आर करेक्टली मैच्ड ऑफ इट्स कैपिटल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 115 का जो सही आंसर होगा आपका, देखिए क्या होगा। पहला क्या लिखा? अवंती उज्जैन, सही है बिल्कुल। दूसरा क्या लिखा? काशी बनारस, गलत है। तीसरा क्या है? वज्जी, वज्जी का लिखा हुआ है चंपा, ये भी सही है। वत्सा कौशाम्बी, ये भी सही है। तो इसका 1 3 4, 1 3 4 किसमें सही है? ये होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 के 116 क्या कहता है? व्हाट वाज द साइट लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर सावी वेयर एंशिएंट सिविलाइजेशन राजस्थान वॉर सेटल्ड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 116 का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? जोधपुर होगा। कौन सा होगा? जोधपुर। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द हिंदू मैथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु? बताइए कौन सा है? 10 जो बोलते हैं ना अवतार किसके? विष्णु, लॉर्ड विष्णु के, ठीक है। तो इसमें जो है वो कौन सा नहीं है, इसमें से पार्ट कौन सा नहीं है? तो 117 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? जो गरुड़ा है वो इसमें नहीं है। कौन सा? गरुड़ा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेशंस ऑफ कोटदीजी सिविलाइजेशन वर द, ठीक है, किसके साथ कोटदीजी का क्या होता है? रिलेशन होता है। तो 118 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि कोटदीजी जो है हरियाणा में है और हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारा मैच करता है। सुमेरियन भाई हमारे देश का है ही नहीं, सिविल चाइना भी नहीं है, इजिप्टियन भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होगा? कोटदीजी से रिलेटेड होगा। 119 की ओर चलते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? एक सेकंड गाइस, यहाँ कॉपी पेस्ट होने का काम कर रहा है। हाँ चलिए, 119 क्या कहता है? 119 कहता है कि डिपार्चर ऑफ सिद्धार्था इन सर्च ऑफ अ ट्रूथ इज नॉन एज। तो बताइए जो सिद्धार्थ जो थे वो सच्चाई की खोज में जब निकले थे, ठीक है, तो उन्हें किस नाम से जाना गया था? तो 119 का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? महाअविनिष्कर्म। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था ना तो उसे कहा जाता था महाअविनिष्कर्म, ठीक है, होम को जब त्यागा था। और जब पहली बार उन्होंने ज्ञान दिया था तो उन्हें बोला जाता था महाधर्म चक्र प्रवर्तना, ठीक है। जब वो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उन्हें निर्वाण कहा जाता है, ठीक है, निर्वाण। और परिनिर्वाण बोला जाता है जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कुछ ये है, महाधर्म चक्रवर्तन, महाविनिष्कर्म और एक, हाँ ये ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालीबंगन द इंडस वैली साइट्स इज इन। तो बताइए कालीबंगन जो है इंडस वैली साइट्स है, ये कहाँ पे है? तो याद रखना काली, काली याद रखना। आप राजस्थान जाओगे तो क्या हो जाओगे? काले हो जाओगे। तो इसे याद रखना, सही आंसर क्या होगा? कि राजस्थान कालीबंगन का क्या है? साइट है। कालीबंगन राजस्थान का साइट है। डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ इज सर्च ऑफ ट्रूथ इज नॉन एज सेम क्वेश्चन है महाजनपदा, ओके सॉरी, महाविनिष्कर्मणा। इन द ऋग्वेदिक पीरियड आर्यनियनी इज द गॉडेस ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 122 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर फॉरेस्ट होगा। कौन सा होगा? फॉरेस्ट, ठीक है। अरान यानी जो है आपका कौन सा किसका भगवान है? जंगल के देवता कहा जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमंग द फोर एंशिएंट सिविलाइजेशन? तो बताइए कि कौन सा इनमें से जो है लार्जेस्ट है, इन चारों में से सबसे बड़ा सिविलाइजेशन किसका है? तो 123 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ा सिविलाइजेशन माना जाता है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो बताइए यूनेस्को में किसे शामिल नहीं किया गया इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 124 का राइट आंसर, चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा है? लोथल को शामिल नहीं किया गया। इसको लोथल को। 125 क्वेश्चन नंबर इन विच ऑफ द टेक्स्ट मेंशन टू डिवाइड वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस? बताइए कौन से टेक्स्ट में मेंशन किया गया कि डिवाइडेड वैदिक सोसाइटी जो है वो 4 क्लास में बांटा हुआ है? तो 125 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? पुरुषा सूक्ता ऑफ ऋग्वेद, ठीक है, पुरुष सूक्त बोलते हैं इसको हिंदी में। क्लियर, पुरुषा सूक्ता ऑफ ऋग्वेद, इसमें डिसाइड किया गया कि हमारे कितने क्लासेस होंगे? 4 क्लासेस होंगे। द फर्स्ट ग्रामेरियन टेक्स्ट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज वाज रिटन बाय। तो बताइए 126 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? पाणिनि इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? पाणिनि।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 127 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, धोलावीरा जो है वो जेपी जोशी के द्वारा क्या खोजा गया। क्लियर, अगली की ओर चलते हैं। परीक्षत एंड जन जनमेजिया वर द फेमस रूलर ऑफ डैश किंगडम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चलिए ऑप्शन देख गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यादू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंपाइल्ड रघुवंशम। बताइए रघुवंशम किसने कंपाइल किया था। 129 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कालिदास राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, कालिदास। ठीक है। अच्छा गाइस, एक बार इस पीछे वाले 128 का क्वेश्चन का एक बार चेक। 128 जो क्वेश्चन नंबर है क्या कहता है, परीक्षित एंड जनमेजिया वाज द फेमस रूलर ऑफ डैश किंगडम। कौन से किंगडम का था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चलिए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कुरु होगा। कौन सा होगा, कुरु। यादू नहीं होगा, मेरे को डाउट हो गया था। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 130 की ओर। 29 हो चुका है हमारा, 130 की ओर चलते हैं। 130 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द डैश पीरियड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडियन हिस्ट्री। तो 130 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, जल्दी बताइए। गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गोल्ड की क्या खोज हुई थी ज़्यादा, गोल्ड यहाँ पे आया था। सोने के सिक्के भी इस टाइम पे बनाए गए थे गुप्ता द्वारा। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, गुप्ता पीरियड। सोनगिरी इज अ पिलग्रिमेज सेंटर फॉर, बताइए सोनगिरी जो है ये किसके लिए पिलग्रिमेज सेंटर था। तो 131 का राइट आंसर क्या होगा, जैनों के लिए। किसके लिए, जैन्स के लिए। जैन, महावीर जैन ये सब थे ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज रीजन डिड ह्वेन सांग केम टू इंडिया। ठीक है, कौन से किसके टाइम पीरियड में क्या आए थे, ह्वेन सांग इंडिया आए थे। ये क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। किसके था, हर्षवर्धन। द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना एम्पायर वाज डैश इन 7th century। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना एम्पायर इन 7th century। द राइट आंसर इज 133, राइट आंसर इज कन्नौज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंडेड। then the right answer is Surkodha. Which of the following rock addict give details about the Ashoka war with Kalinga? Then the right answer of this question is Major Rock Addict 13. Guys, next question क्या है, the Tolkappiyam, a comprehensive work of the Sangam is deals with। इसका राइट आंसर क्या होगा, 136 का जो राइट आंसर होगा, तोलकापियम कॉम्प्रिहेंसिव का राइट आंसर क्या होगा। जहां संगम आपको दिख जाएगा, क्या संगम दिख जाएगा, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, जहां संगम दिख गया अब सीधा तमिल पे क्लिक कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को कंपोज किसने किया था। तो 137 का राइट आंसर क्या होगा, विश्वामित्र इसके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। 138 की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट ट्रैवलर वॉज कंटेम्परेरी ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। देन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाहियान। Next question, fought against King Han Ho Thi, who was the king of Han dynasty of China, and defeated him in the second attempt. Then the right answer of this question is 139 question is right answer क्या होगा इसका, तो जल्दी बताइए। हान हो थी के साथ कौन लड़ाई किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, कनिष्का। गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the 23rd Tirthankara of Jainism? Then the right answer of this question is Parshvanath. Question number 141. Which of these kings' achievements are recorded in Nashik inscription? The right answer of this question is 141. Right answer is Gautamiputra Satakarni. Next question 142. Which of the following Chinese Buddhist travelers visited both kings Harsha and king of Pulkeshin Dvite? Guys, can you tell me what is the right answer of this question? 142. Yes, right answer Chinese Buddhist monk Huanshan. 143 question number, a hall inscription is associated with which of the following rulers? Tell me guys what is the answer of this question 143. बिल्कुल सही, क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय। We have to move for next question. Who among the following was founder of Kanva dynasty? Can you try to solve this question? Yes, बिल्कुल राइट आंसर वासुदेवा इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू अल्बिरुनी, द टेम्पल ऑफ थानेश्वर हैड मैनी स्कल्पचर्स ऑफ डैश मेड डाइटीज। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी फास्ट। 145 बिल्कुल सही, ब्रॉन्ज उससे बना था, ब्रॉन्ज से बना था। अगले क्वेश्चन का चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ उपनिषद दैट आर नॉन टू हिस्टोरियंस। टोटल नंबर कितने थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 146 का राइट आंसर होगा 108।
हाउ मेनी 108 सॉरी 146 ओके 108 which of the following Indus sites is not correctly matched with its discovered let me try it फर्स्ट क्या है लोथल शिकारीपुरा र, रंगा रंगाथा राव रंगनाथा राव सॉरी नाम में मिस्टेक हो गया ये जो है ये क्या है बिल्कुल क्या है सही है दूसरा क्या है कालीबंगन घोष ए घोष राइट आंसर चनहुद्रो आर डी बनर्जी राखलदास बनर्जी दिस इज द रॉन्ग आंसर चनहुद्रो चनहुद्रो नहीं ये हड़प्पा का है रोपड़ वाई डी शर्मा राइट आंसर जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो कौन सा होगा आपका 147 का राइट आंसर यही होगा क्यों होगा ये क्योंकि इसमें पूछा नॉट करेक्ट चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है विजयनगर समझा वज्रायना स्कूल बिलोंग्स टू विच रिलीजन तो बताइए वज्रायना कौन से स्कूल से बिलोंग करता था इसका राइट आंसर क्या होगा बुद्धिज्म से वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका बताइए अशोक के द्वारा कौन से स्तूप को बनाया गया था तो 149 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा धामिक जी धामिक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है 150 द कैपिटल ऑफ गुप्ता वॉज बताइए गुप्ता टाइम का जो कैपिटल था वो कौन था 150 का सही आंसर क्या होगा पाटलिपुत्रा ठीक है गुप्ता वॉज कैपिटल क्या होगा इसका पाटलिपुत्रा 150 का राइट आंसर क्या होगा पाटलिपुत्रा 151 का चलते हैं 150 का वन क्या है हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर क्या होगा इसका मेगास्थनीज अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्या लिखा है भाई इतना बड़ा ब्रह्मपुत्ता सिद्धांता इज अ बुक राइटर हु अमंग द फॉलोइंग तो बताइए इसका राइटर कौन था भैया नाम भी इतना खतरनाक है इसका 152 का चलिए बताइए कौन सा होगा ब्रह्मगुप्ता क्या होगा ब्रह्मगुप्ता दोनों का नाम देखिए ब्रह्मपुत्ता सिद्धांता राइटर रिटन बाय ब्रह्मगुप्ता नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 153 was the chief superior of the collection of revenue from the whole kingdom in modern administration तो इसका राइट आंसर क्या होगा 153 का राइट आंसर होगा बताइए सम्राठा क्या होगा सम्राठा जो बोलते हैं सम्राट को बोलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड द नालंदा महावीरा बताइए नालंदा महावीरा किसने फाउंड किया था ठीक है 154 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए बिल्कुल कुमार गुप्त के द्वारा क्या किया था फाउंड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन नंबर 155 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेदिक बताइए ऋग्वेदा में कौन से रिवर को मेंशन नहीं किया गया था इसका सही आंसर क्या होगा नर्मदा को नहीं मेंशन किया गया है वेयर एंड व्हेन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था जल्दी इसका आंसर बता दीजिए बिल्कुल सही है वैशाली में हुआ था इन 383 में अगले क्वेश्चन के चलते हैं व्हाट डिड द टर्म ऑफ शाला भोगा स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इंपीरियल चोलाज तो इसका राइट आंसर क्या होगा 157 का राइट आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड डोनेटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल अगले क्वेश्चन के चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ अ प्लव्ड फील्ड तो बताइए 158 का आंसर सही आंसर क्या होगा बिल्कुल सही आंसर है क्या होगा कालीबंगन अगले क्वेश्चन के चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 159 क्वेश्चन नंबर 159 बोलता है कि विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द शतांकवासी सेक्ट बिलोंग टू तो किससे बिलोंग करता है बताइए ठीक है शतांकवासी किससे बिलोंग करते हैं तो 159 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही है क्या बताया अपना जैनिज्म बताया विद द commencement of the 7th century who ascended the throne of थानेश्वर एंड कन्नौज इसका राइट आंसर क्या होगा 160 का बिल्कुल सही है क्या होगा हर्षवर्धना क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ चलते हैं 161 क्या होता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा मेंशन्ड अबाउट द मैजिकल रिचुअल एंड चार्म्स तो 161 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा अथर्ववेद 162 में क्या विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लूनी रिवर लूनी राजस्थान का है पता है याद रखना राजस्थान का रिवर है लूनी तो चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं इसका ऑप्शन क्या कहता है क्या ऑप्शन इसका सही होगा धोलावीरा व्हाट इज विस्ती विस्ती क्या होता है तो 163 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा अ काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर को कहते हैं विस्ती हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड द साका किंग नहपाना एंड रिवाइव्ड द सातवाहना पावर तो 164 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी 165 की ओर चलते हैं 165 क्या बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग हैड द टाइटल ऑफ अबला बाबा फ्रेंड ऑफ द पुअर ऑफ डेक्कन तो इसका राइट आंसर क्या होगा 165 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज पर वैदिक थ्योरी बताइए इसमें कौन सा वैदिक थ्योरी के हिसाब से गलत है तो 166 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका द ब्राह्मण्स और प्रेस्ट केम फॉर
पुरुषा ईयर्स, ठीक है, इसका क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 166 हो गया, 167 की ओर चलते हैं। 167 क्या कहते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट ब्राह्मण वैदिक लिटरेचर। तो 167 का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका, शतापथा, ठीक है, शतापथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 168 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इसका आंसर क्या होगा, सुश्रुता, क्या होगा, सुश्रुता। 168 हो गया, 169 की ओर चलते हैं। 169 क्या कहते हैं, वेट, बिल्कुल, 169 कहता है कि अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द रीजन ऑफ विच किंग। कौन से राजा के बारे में बताता है, तो 169 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुप्ता इज डू डज नॉट बिलोंग टू विच टू द स्कंद गुप्ता। बताइए स्कंद गुप्ता के बारे में जो बताता है इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो 170 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ईयर स्टोन पिलर, और सॉरी ऑन स्टोन पिलर। 171 की ओर चलते हैं। 171 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, डैश इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। तो 171 का राइट आंसर कौन सा होगा, तो ये होगा आपका बिराना। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऋग वैदिक नेम ऑफ द चेनाब रिवर। चेनाब रिवर का बताइए पुराना नाम क्या है। तो 172 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, परुष्णी। कौन सा होगा, 172 का सही आंसर, परुष्णी किसी और का होता है, शेर, पिपाशा बिल्कुल भी नहीं, मिताशा नहीं, हस्किनी होगा। चलिए ठीक है, 172 हो गया। 173 की ओर द कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया था। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया था। तो 173 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एज उपनिषद कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट। बताइए इसमें से कौन सा सबसे पुराना है। तो 174 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बृहद्रनायक, ये राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, हु मेड द पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध हिज रीजन एंड क्रिएटेड ए स्मॉल फोर्ट हियर। तो बताइए किसने बताया था, बनाया था पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल। तो 175 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, उदयन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एसोसिएटेड विद द क्या लिखा है, एक्सक्वेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो बताइए किसने कंसिडर नहीं किया था, एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 176 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा आपका, वी.एस. स्मिथ। 177 का क्वेश्चन नंबर चलते देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर नोबल ट्रूथ अंडर बुद्धिस्ट। 177 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बिल्कुल सही आंसर है, कौन सा होगा आपका, दुखा, समुद्या, निग्धोहा, निरोधा, मेघा। तो याद रखिएगा सारे सही हैं, तो मतलब ऑल ऑफ द अबव। 178 की ओर चलते हैं। 178 क्या कहता है, विच गुप्ता रूलर्स रिप्लस्ड होना इन्वेंशन। तो 178 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बिल्कुल सही आंसर है, कौन सा होगा आपका, स्कंद गुप्ता। एट विच लोकेशन वॉज अ स्कल्पचर ऑफ अ चेराइट ऑफ द हड़प्पा टाइम्स फाउंड। तो 179 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, बताइए, दायमाबाद होगा। कौन सा, दायमाबाद। आज हम 80 क्वेश्चन ही करेंगे। अशोका अपॉइंटेड रिलीजियस ऑफिशियल नॉन एज अ। तो बताइए अशोका ने जो रिलीज ऑफिशियल जो आपका रिलीजियस जो अपॉइंट किया था इसने, तो कौन सा किया था, तो याद रखना 180 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर है, धम्म महामहता बोला गया उसे, ठीक है, धम्म महात्मा बोलते थे, ठीक है, महात्मा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, धम्म महात्मा हो गया। तो ये 180 क्वेश्चन जो हमने किए, कल 100 क्वेश्चन, आज है 80 क्वेश्चन, यहीं तक करते हैं, फिर आगे हम 180 से शुरू करेंगे। बने रहिए चैनल में, हम मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास के साथ। आज वीडियो लंबी हो गई इसलिए मैंने यहीं तक रोक दिया, कल देखेंगे इसके आगे। चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं कल।